हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम संस्कार मौर्य जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने मुझसे एक गजब की विंटेज गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा। रिचर्ड रेती वर्सेस हेनरिच वुल्फ वुल्फ विसल इस गेम को टाइटल दिया गया है। D4 के साथ यहाँ रेती ने शुरू किया, D5 यहाँ वुल्फ ने खेला, देन हुआ C4 A6 नाइट C3 नाइट F6 फ्रॉम वाइट साइड, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन वेरिएशन यहाँ पर है, बिशप G5 देन बिशप E7 नाइट E3 then castle by black, knight F3 then knight at B goes to D7, रुक आया C1 स्क्वायर पर, C6 क्वीन गई E2 स्क्वायर पर। ओपनिंग मूव्स काफी हद तक कंप्लीट है। व्हाइट ने अभी तक कैसल नहीं किया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। A6 देन C5 E5, तो D टेक्स E5, नाइट आया G4 स्क्वायर पर और अपने इस पॉन को वापस लेने की तैयारी है। तो व्हाइट ने पहले किया बिशप टेक्स E7। यहाँ डेफिनेटली व्हाइट के पास एक एज तो है। क्वीन टेक्स E7 होने के बाद हुआ नाइट A4 और यहाँ से नाइट कहाँ टारगेट लगा रहा है, रुक तक जाएगा, लेकिन अभी ब्लैक का नाइट है इसका डिफेंस करने के लिए। तो रुक E8 के ऑप्शन को पहले ब्लैक ने चुना। बिशप आया D3 स्क्वायर पर और यहाँ इस H7 पॉन पर अटैक है। क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ इस पॉइंट पर ब्लैक के पास? अगर यहाँ हेनरिच अपने जी पॉन को आगे पुश करते हैं तो व्हाइट डेफिनेटली ई पॉन को आगे पुश करके इस पॉन स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने की डेफिनेटली कोशिश तो करेगा ही करेगा। दूसरी कोई ऑप्शन नाइटेड डी टेक्स E5 या नाइटेड जी टेक्स E5, वट एवर इट इज, बिशप टेक्स H7 चेक होगा ही होगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ब्लैक को होगी ही होगी। तो ब्लैक ने डिसाइड किया कि ठीक है, अपने एच पॉन को आगे पुश करते हैं। नाइट D4 देन नाइटेड डी टेक्स E5 और मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर ब्लैक ने अपने इस जी नाइट से यहाँ इस पॉन एक्सचेंज को कंप्लीट क्यों नहीं किया। लेकिन व्हाइट ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। उन्होंने अपने नाइट को B6 स्क्वायर पर प्लेस करके यहाँ इस रुक पर अटैक बनाया और वुल्फ के सामने क्वेश्चन है कि अब वो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें। यहाँ हुआ नाइट टेक्स F2। प्रॉब्लम कम थी, जो अपना नाइट सेक्रीफाइस यहाँ पर कर दिया है। यहाँ कम से कम एक बात तो नजर आती है कि व्हाइट अपने क्वीन से इस नाइट को नहीं ले सकता। क्वीन टेक्स F2 का सीधा सा एक ही मतलब है, नाइट टेक्स D3 और सब कुछ फॉक पर होगा, किंग क्वीन रुक। दूसरी ऑप्शन है कि यहाँ किंग टेक्स F2 के ऑप्शन को कंसिडर किया जाए। अगर किंग टेक्स F2 होता है तो होगा नाइट G4 विद चेक और यहाँ E3 पॉन भी खतरे में होगा। रुक क्वीन की बैटरी और नाइट का अटैक, बिशप का कभी भी इस गेम में इंट्रोड्यूस होना किसी भी स्क्वायर पर, वो अचानक ही व्हाइट की गेम को बहुत ही गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन यहाँ खेला गया बिशप H7 चेक और बिशप H7 चेक का एक ही मकसद हो सकता है कि किसी भी वजह से यहाँ इस नाइट को D3 स्क्वायर पर न आने दिया जाए, और कोई वजह नहीं है। किंग पहुंच गया H8 स्क्वायर पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लैक को। और इसके बाद व्हाइट ने कैसल किया, रुक पर भी अटैक जा रहा था और अब यहाँ व्हाइट के इस रुक का अटैक नाइट तक भी आ रहा है। नाइट एट F गोज टू G4, नाइट बचा लिया गया है लेकिन रुक यहाँ हाथों से गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि ब्लैक ने ये मूव जानबूझकर खेला गया है, तो ज़रूर यहाँ पर 2 या 3 या 4 बार चेक करना चाहिए था। ऐसा लगता है कि शायद क्वीन का मैन्यूअर ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन नाइट टेक्स E8 और कोई भी क्यों छोड़ेगा इस रुक को। नाइट टेक्स E3 चेक और यहाँ इस चेक की वजह से रुक पर और इधर क्वीन पर फॉक लगी है। क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, देन नाइट टेक्स F1 और फ्रेंड्स ऐसा लगता है कि शायद मैनेज हो गई है सिचुएशन फ्रॉम ब्लैक साइड। इस क्वीन से यहाँ इस नाइट को लिया जाना चाहिए था, ज़्यादा से ज़्यादा बिशप ही तो जाता और गेम सिचुएशन मैनेज तो रहती यहाँ। लेकिन बिशप को B1 स्क्वायर पर ले जाने के बाद नाइट आया H2 स्क्वायर पर, नाइट टेक्स H2 और एक पॉन का लॉस यहाँ पर व्हाइट को उठाना पड़ा। यहाँ इस पॉइंट पर किंग टेक्स H2 बिल्कुल किया जा सकता था। ब्लैक यहाँ जा जाता क्या करता, यहाँ क्वीन को G5 स्क्वायर पर लेकर चला जाता, रुक अनडिफेंडेड रहता। रुक के सामने क्वीन ज़रूर है लेकिन नाइट किसी भी तरह से इस रुक का डिफेंस नहीं कर पाता। खैर जो भी है, यहाँ दूसरी ऑप्शन क्या है, क्वीन को C2 स्क्वायर पर ले जाने की और डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट देने की। ये ऑप्शन इतनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि जी पॉन आगे पुश होगा ही होगा। पर चलिए एक्चुअल गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया नाइट B6 और नाइट को बचाया गया मैं कहूँगा, पर इतनी देर में अब यहाँ हेनरिच की पूरी गेम सेट हो चुकी थी। उन्होंने यहाँ किया नाइट F3 चेक और एक गजब की मैं कहूँगा यहाँ पर चेक दी है, या फिर यहाँ क्वीन तक भी अटैक जाता है। यहाँ इस पॉइंट पर नाइट टेक्स F3 का सीधा सा मतलब है क्वीन टेक्स C2 और क्वीन यहाँ पर गंवानी पड़ेगी व्हाइट को। तो यहाँ खेला गया G टेक्स F3
जी टेक्स F3 होने के बाद क्वीन से चेक आई, और क्वीन से चेक का मतलब है यहाँ फॉक है किंग और रुक पर। इट मीन्स यहाँ वाइट अपनी क्वीन से इस चेक का डिफेंस नहीं कर सकता। क्वीन टेक्स C1 चेक होगा, किंग टेक्स H2 और फिर उसके बाद क्वीन F4 चेक, और इस चेक के साथ साथ यहाँ इस नाइट पर भी अटैक होगा, और मुझे नहीं लगता कि वाइट अपने इस बिशप को भी किसी तरह से बचा पाएगा। लेकिन चलते हैं गेम पर। यहाँ इसका सीधा सा एक ही मतलब है इस चेक का कि वाइट को यहाँ अपनी क्वीन रुक के हाथों गंवानी पड़ी। किंग टेक्स H2, देन हुआ रुक टेक्स E2 विद अ चेक, नाइट टेक्स E2। ठीक है, डिसीजन भी यहाँ अपने दूसरे रुक पर भी डिफेंस हो गया है, लेकिन क्वीन E5 चेक, और इस चेक के साथ यहाँ नाइट पर अटैक बना है। नाइट बीच में लग गया, प्रॉब्लम इज सॉल्व, लेकिन क्वीन टेक्स B2 विद अ चेक, और वही चेक देकर दोबारा इस रुक पर अटैक बना। रुक लगा बीच में C2 स्क्वायर पर, रुक फिर बच गया है, लेकिन क्वीन टेक्स B पर बिशप तो गया। रुक पर फिर दोबारा अटैक बना, रुक पहुंचा E2 स्क्वायर पर, देन उसके बाद यहाँ ब्लैक ने अपने इस बिशप को बचा लिया है। बिशप के बचने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस गेम को वाइट बहुत ज़्यादा आगे कुछ निकाल सकता था। हालांकि क्वीन के सामने क्वीन बिशप और दो नाइट के साथ रुक, मटेरियल वाइज तो नो डाउट यहाँ ब्लैक बहुत बड़ी लीड में है, पूरी पॉन्स की फौज उसके पास रखी है। फिर F4 यहाँ वाइट ने किया, और उनका इरादा क्या है, इस पॉन को एक कदम और आगे पुश के करके प्रेशर बनाना ब्लैक के ऊपर। लेकिन G6 पहले ही यहाँ कोई मौका नहीं दे रहे हैं हेनरिच वुल्फ यहाँ रिचर्ड रेती को। नाइट A8 और नाइट मैन्यूवर यहाँ समझ में आता है। मेरे ख्याल से वाइट की गेम की प्रॉब्लम ही यही थी कि नाइट B6 स्क्वायर पर प्लेस्ड था। H6, देन हुआ नाइट C7, और यहाँ इस बिशप पर अटैक है। आई डोंट थिंक अब बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम थी। यहाँ पर ब्लैक ने पहले अपने इस H पॉन को आगे पुश किया, और यहाँ इस नाइट पर अटैक बनाया, और वो मूव अपने आप में ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नाइट जाए तो जाए कहाँ, नाइट के जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ H1 स्क्वायर अवेलेबल है, वहीं ये नाइट गया अभी। देन हुआ क्वीन D3 और रुक पर अटैक बना, रुक को लिया गया वापस उसी नाइट के डिफेंस पर, रुक गया F2 स्क्वायर पर। फिलहाल इमीडिएटली कोई थ्रेट नहीं है यहाँ पर, लेकिन नाइट मैन्यूवर करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पर हेनरिच वुल्फ ने अपने बिशप को लिया F5 स्क्वायर पर, और थ्रेट दी यहाँ अगले मूव में अपने बिशप को मूव करके नाइट को एलिमिनेट करने के बाद लगभग चेकमेट की थ्रेट देने की। तो इसी कारण से यहाँ बिशप के F5 स्क्वायर पर आने के बाद रिचर्ड रेती को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी बेहतरीन गेम, विंटेज गेम मैं कहूँगा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।